राम के 2 पुत्र हैं और उनका नामकरण तो होगा। ऐसा तो होने का नहीं कि 2 लड़के हो गए और उसका नाम ही ना रखा जाए। तो इसी तरीके से RVNL, IRFC, IRCTC, रेलटेल जैसे शेयरों में हमें कंटिन्यूटी वाली तेज़ी देखनी चाहिए। मैंने आपको में शेयर जाएगा तो 5 रुपये बैठे बैठे कुछ ही दिनों में रिटेलर हो या FIs हो, किसी को भी ऑपरेटर हो, उनको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। देखो सर, फ्यूचर ग्रुप के शेयर कंटिन्यू रहने की उम्मीद सिर्फ 20% है, 80% अब भी इसकी डूबने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से अपनी तरफ अपनी नज़र रख रहा है, ये ध्यान रखना। और जब ये फ्यूचर ग्रुप के और स्टोर को भी ले लेगा तो कई निकल गए थे और तब से मेरे पास इसके शेयर पड़े हैं और शेयर अब बहुत नीचे है। कई शेयर तो 1-1 रुपये से नीचे आ गए हैं और 2-2, 2.5 रुपये में अब आपको फ्यूचर है कि वो शेयरों का रुख बदल देते हैं, चाल बदल देते हैं वो शेयरों की। मैं सोचा सर कैसे चाल बदल देंगे शेयरों की। मैंने नीचे की तरफ देखा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम मेहनत पे मेहनत करते जाते हैं और उसका फल हमें कुछ भी नहीं मिलता, या वो शेयर मार्केट हो या वो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर फ्यूचर ग्रुप की, बात करेंगे अडानी जी की और बात करेंगे सर अंबानी जी क्या नई चीज़ करने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे सर रेलवे की, और रेलवे में जो काम नई दिल्ली स्टेशन में हो रहा है उसके लिए किसने सबसे कम बोली लगाई है उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे लार्स एंड टर्बो की, और बात करेंगे RVNL, IRFC, और बात करेंगे सर BCG की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं तो सरकार ने 84% जो जांच है ना तेज कर दी है। यानी कि आपको ये जानना होगा कि जांच में भी तेज़ी लाई जा रही है और उससे कुछ ना कुछ जो वायरस है उसके बारे में नॉलेज ली जा रही है। उसके देखते हुए ही कड़े कदम उठाने की अभिलाषा आगे जाकर हो सकती है। तो 84% जो है जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, ये भी आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से हम मेहनत पे मेहनत करते जाते हैं और उसका फल हमें कुछ भी नहीं मिलता, या वो शेयर मार्केट हो या वो आपका कोई सा भी बिजनेस हो और उसके अंदर आप पैसे डाल कर या मेहनत ज़्यादा करके आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, थोड़ा भी नहीं मिल रहा है, तो ध्यान रखना उस काम को करने के तरीके या तो हमारे गलत हैं, या वो काम हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उस मेहनत से हम काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम हर विफलता के बाद भी वो मुकाम नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो फिर उस काम को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो सर? मेहनत करने के बाद वो पैसा आपको ना मिले, या कहीं जॉब करने के बाद आपको पैसा ना मिले, फिर उस काम का फ़ायदा क्या जिसके अंदर दिन रात आपने लगा दिया, उससे पैसा भी नहीं आ रहा हो। मेरा मानना है कोई सा भी काम हो उससे पैसा आना चाहिए सर, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो काम बड़ा हो। फ्री में कुछ भी काम हमें नहीं करना है और दिन रात लगा दो सिर्फ हारने के लिए, ऐसा काम बिल्कुल भी हमें नहीं करना है, मैं आपको बता दूं। तो ध्यान रखिए सर, मेहनत के साथ साथ पैसा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी जीविका को चलाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने पर, अपने पैसे को सेव करने पर, रणनीति सीखने पर और सबकी बात सुनकर अपनी बातों को आगे जाकर इम्प्लीमेंट करने की दिशा जो है मेरे चैनल से आएगी। और क्यों आएगी? क्योंकि एक सच्ची चीज़ें मैं जो आपको बताता हूँ उस पर सिर्फ ये नहीं कि आपको ख़रीदना बेचना है, बल्कि काम कैसे करना है, रुकना कैसा है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम या मेरे चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो फ्री में मेहनत करने का नहीं, ये ध्यान रखना, और बार बार लॉस लेने का नहीं। और जब भी आपको लगता है कि मुझे बहुत पैसे कमाने और वो पैसे आप कमा नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं उस गलती को देखना है और पैसे कमाने के लिए ही वर्क करना। मैं आपको बता दूं, एक कमेंट मेरे पास आया, मुझे उसे सुनकर बड़ा आश्चर्य भी और हंसी भी बहुत आई है सर। उन्होंने कहा है कि वो शेयरों का रुख बदल देते हैं, चाल बदल देते हैं वो शेयरों की। मैं सोचा सर कैसे चाल बदल देंगे शेयरों की। मैंने नीचे की तरफ देखा, उन्होंने कहा कि जब भी शेयर खरीदता हूँ गिर जाता है और जब बेच देता हूँ भाग जाता है। यानी कि वो शेयर की चाल बदल रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से नुकसान उन्हें ही हो रहा है।
तो उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि हमें थोड़ा सा रुकने की चीज़ें भी देखनी चाहिए, और जब हम रुकने की चीज़ें देखेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें अच्छा ही समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर और इस तरीके के कई शेयर इस कंपनी के आते हैं और उसके अंदर काफ़ी लोग जो हैं फंसे पड़े हुए हैं। अभी भी मेरे पास फ्यूचर ग्रुप के शेयर हैं, लेकिन वो सारा का सारा मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने उस दिन शेयरों को सेल किया था जिस दिन अंबानी जी ने इनके स्टोरों को ले लिया था। उसी दिन मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया था, वहाँ पर अपर सर्किट लगे थे और हम वहाँ पर अपना प्रॉफिट जो था उसको निकाल कर और कुछ छोड़कर हम निकल गए थे, और तब से मेरे पास इसके शेयर पड़े हैं और शेयर अब बहुत नीचे हैं। कई कई शेयर तो 1-1 रुपये से नीचे आ गए हैं और 2-2, 2.5 रुपये में अब आपको फ्यूचर रिटेल मिल रहा है, लेकिन अपर सर्किट लगा रहे हैं। सबकी नज़रों में फ्यूचर रिटेल अब आने की तैयारी में लग गया है। क्यों लग गया है? क्योंकि इसको खरीदने के लिए दिवालिया प्रक्रिया से जो कंपनी गुजर रही है, इसको खरीदने के लिए बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर गौतम अडानी और आपका रिलायंस जिंदल, इस तरीके की चीज़ें उभर कर सामने आ रही है। और आपको काफ़ी वीडियो के माध्यम से अब पता लग रहा होगा कि अब इसके अंदर अपनी बाइंग बनती है। देखो सर, फ्यूचर ग्रुप के शेयर कंटिन्यू रहने की उम्मीद सिर्फ 20% है, 80% अब भी इसकी डूबने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से अंबानी जी, गौतम अडानी जी या अदर कोई भी कंपनी अपना फ्यूचर इसके अंदर देख रही है, तो इसके स्टोर में वो अपने काम के करने के तरीके को ढूंढ रही होगी। जिस तरीके से गौतम अडानी जी अपनी अडानी विल्मर की कंपनी के प्रोडक्ट को और बढ़ाए जा रहे हैं, तो उनको भी स्टोर की ज़रूरत है। अगर वो कंपनी इनको मिल जाती है, जिस तरीके से बोली लगेगी, बोली में नाम आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अडानी विल्मर की एक दिशा बदलेगी और वो उनके स्टोर पर फिर आपको चमकता हुआ नजर आएगा। अगर गौतम अडानी जी की झोली में ये चीज़ें आती हैं तो इससे क्या दिख रहा है? इससे फ्यूचर ग्रुप नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी इस कंपनी को खरीदेगा वो फ्यूचर ग्रुप से कभी चलाएगा नहीं, बाकी अपनी कंपनी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम करेगा। काम को समझकर ही हमें आगे बढ़ना है। और अभी आपको समझ में फिर से आएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री, यानी कि इनके जो स्मार्ट बाज़ार है, इनको भी बहुत ज़्यादा स्टोर की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि FMCG में अभी इन्होंने कदम रखा और बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए जो रिलायंस इंडस्ट्री उतर गया और इसने सबकी नींदें को उड़ा दिया है बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो अब रिलायंस ग्रुप क्या चाह रहा है? वो अब चाह रहा है कि वो डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, दूध, दही, आइसक्रीम, इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं, फ्रोजन प्रोडक्ट होते हैं, उसकी तरफ अपनी नज़र रख रहा है। ये ध्यान रखना। और जब ये फ्यूचर ग्रुप के और स्टोर को भी ले लेगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें ये फिर अपने स्टोर में फिर और ज़्यादा तरीके से इनको फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप को नहीं, बाकी उन जो कंपनियाँ खरीदेगी उनको फ़ायदा होगा। तो ये डेयरी की तरफ जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो इसके लिए ये कई कंपनियों का अधिग्रहण भी कर सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री डेयरी के प्रोडक्ट और फ्रोजन प्रोडक्ट के ऊपर अपनी नज़र विशेष तौर पर बना चुका है। इससे पहले इसने FMCG में जो अपना एक बढ़ता कदम रखा था, उसके अंदर बड़ा ही बेस्ट ये काम करता जा रहा है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी पुरानी कंपनी कैंपा को भी हायर किया हुआ है और उसके भी प्रोडक्ट इनके स्टोर में मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रणनीति जो हमें रिलायंस इंडस्ट्री में देखना पड़ेगा सर। तो मैं आपको ना जो वीडियो बनाता हूँ अलग तरीके की बनाता हूँ, लोग इसको आपको अलग तरीके से चमकाएंगे, लेकिन मेरा चमकाने का मतलब क्या है आगे जाकर है। तो फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर ग्रुप पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखना है। अगर रखना है तो अपने प्रॉफिट पर ध्यान रखना है। कहीं भी लेकर कहीं भी अपने प्रॉफिट को कमाया जा सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से इस कंपनी की नीलामी होगी तो इसके अंदर जो भी कंपनी लेगी वो अपना भला चाहेगी, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अडानी ग्रुप हो। तो आपको एक मेथड समझा दिया है, इस मेथड समझकर ही आपको इन शेयरों में आगे वर्क करना है। लेकिन किस्मत खुलेगी तो सर गौतम अडानी जी और या रिलायंस अंबानी की, क्योंकि उनके देखते उनके जो स्टोर है या फिर अडानी विल्मर का जो प्रोडक्ट है, फिर उनको भी तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना। तो बना बनाया प्लेटफॉर्म अडानी जी को मिल सकता है अगर वो ये चीज़ें जीते। तो ये बात की बात हो गई। तो इसलिए इस न्यूज़ पर बहना नहीं है, शांति से दूसरी तरफ आपको देखकर चलना ही पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, BCG में जिस तरीके से 13 के बाद अपर सर्किट लगने शुरू हुए, 2-4 दिन हमने अपर सर्किट के मज़े लिए, लेकिन मैंने आपके लिए
बीते एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा भाई अगर इसके अंदर अपर सर्किट लग रहा है और शेयर मेरे पास भी है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये काम के प्रति आपको अपना अपर सर्किट लगा रहा है। तो मैंने कहा था कि शेयर मेरे पास भी है, लेकिन अब आप सोचोगे सर इसकी क्या क्यों इस तरीके से मैं इसकी वो बता रहा हूँ बातें कि भाई ये आपने जाके अपर सर्किट भी खोल सकता है। तो अब लोगों को यकीन हो रहा होगा कि जो वीडियो मैंने बीते दिनों बनाई थी वो उसने आज काम किया है, इसने आज अपना लोअर सर्किट लगाया है। सर देखो सर, 13 रुपये के बाद 18 रुपये में शेयर जाएगा तो 5 रुपये बैठे बैठे कुछ ही दिनों में रिटेलर हो या एफआईज हो, किसी को भी ऑपरेटर हो, उनको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, वो इस मौके को चूकेंगे नहीं। और मैंने कहा था कि इस साल अपने प्रॉफिट की मंशा आपको बनाकर चलनी है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो शेयर मेरे पे 21 रुपये 60 पैसे के हिसाब से हैं, लोगों के ऊपर तो बहुत ऊपर शेयर ले रखे होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्हें अपना लोअर सर्किट खोला तो इसमें घबराने का नहीं है। क्यों नहीं घबराने का है? अगर ये लगातार ही अपर सर्किट मारता हुआ जाएगा तो कुछ लोग लोअर सर्किट में बाहर कैसे निकलेंगे जिनके पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा होगा। तो इस मेथड को समझना है कि अगर इसने लोअर सर्किट यहाँ लगाया तो जरूरी लगातार लोअर सर्किट लगाया, बीच बीच में खोला भी है, बीच बीच में बाइंग भी आई है। तो इसे देखते हुए, इस जायजे को देखते हुए आने वाले दिनों में ये फिर से अपर सर्किट लगाने की प्रक्रिया में आएगा और उस प्रक्रिया का नाम होगा कि हमें आगे जाकर इसके अंदर प्रॉफिट लेना है इस साल। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लोअर सर्किट से घबराना नहीं और अपर सर्किट से खुश होने का इस मार्केट पर नहीं है, क्योंकि लोग काफ़ी जो है ना पैसे को डबल करने की मंशा से ही इस मार्केट में आते हैं, लेकिन होते नहीं। फिर वो सोचते हैं थोड़ा बहुत शेयर बढ़ गया, थोड़ा बहुत अब क्या करूं, गिर गया अब क्या करूं, वो निकल जाते हैं। तो इस मार्केट से काफ़ी लोग दिल तोड़ के भी निकल जाते हैं। तो दिल तोड़ के मत निकलिए, इस मेथड को समझिए कि लोअर सर्किट अपर सर्किट कभी भी लगेगा। ज़्यादा बाइंग आएगी तो अपर सर्किट लग जाएगा, ज़्यादा बिकवाली होगी तो लोअर सर्किट लग जाएगा। ये तो चलता रहेगा। इसी चीज़ में अगर अपने मूड को फंसाना है तो BCG से शेयर के जो काम करता है ना, फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए BCG पर मेरे हिसाब से इसके अंदर अलग दिशा बन रही है, लेकिन वो 1 साल बाद की है। तो ये लोअर सर्किट लगाने के बाद फिर से अपर सर्किट की तैयारी में ज़रूर आएगा, ये आप देख कर चलना। जिस तरीके से जब बजट इतना ज़्यादा रेलवे के लिए आ रहा है और कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी परियोजना सरकार चलाएगी, तो क्या RVNL, IRFC, IRCTC, रेलटेल जैसे शेयरों में हमें कंटिन्यूटी वाली तेज़ी देखनी चाहिए? मैंने आपको पहले कहा था कि जब किसी चीज़ की अभिलाषा 5 से 10 साल की हो तो न्यूज़ से भले वो तेज़ी दिखा सकता है, लेकिन काम होने में तो काफ़ी समय लगेगा। जिस तरीके से RVNL सबसे कम बीडर में भी उपलब्ध होता जा रहा है, अच्छे अच्छे इनको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो इसको 721 करोड़ रुपए का ऑर्डर NHAI के थ्रू मिला है, फिर उससे पहले वंदे भारत ट्रेन के लिए इनको ऑर्डर मिला है कम बोली लगाने वालों में। तो क्या इसकी मंशा अभी ये गिरावट थोड़ी बहुत दिखा दे उसमें हम विफल हो जाएंगे? नहीं सर, मैंने कहा था कि अगर आपको रेलवे के काम और RVNL की मंशा पता है तो ये समय जो है RVNL को लंबे समय के लिए देखने के लिए है। तो ये चीज़ें हमें अगर नहीं समझ में आई तो फिर हम बिल्कुल भी शेयर मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब IRFC रेलवे वाली कंपनियों को फाइनेंस करता है तो क्या वो फाइनेंस करते ही अपने पैसे को कमाएगा, या वो मंशा देगा भाई प्रोजेक्ट कब तक के पूरे होंगे? रिजल्ट तो तभी मिलेगा ना जब आप पूरे साल पढ़ोगे, उसके बाद पेपर दोगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा। या आज परियोजना मिली, उसका रिजल्ट कल ही तैयार हो जाएगा। ये मेथड समझो सर। काम शेयर जो है बड़े सही तरीके से करता है, पर उसे हम समझते नहीं। हम समझते हैं पैसे को डबल करने की मंशा। जो भी पैसे को डबल करने की मंशा चाहे किसी भी खेल में देखेगा वो धोखा खाएगा। और जो मेथड को समझकर करेगा भाई धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, तो वो उसमें ज़्यादा उजाले आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से RVNL, IRFC दोनों बेस्ट हैं, पर ये गारंटी नहीं है कि आपको तेज़ी के लिए बेस्ट है, बल्कि ये गारंटी है कि ये रेलवे का विकास कर रहे हैं। अब इसी तरीके का विकास एक कंपनी कर रही है LNT, यानी कि लार्सन टर्बो। एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसने नई दिल्ली के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण का ठेका ले लिया और सबसे कम बोली जो है LNT ने लगाई है। केंद्र की तरफ से काफ़ी दिनों से एक परियोजना नई दिल्ली स्टेशन को संवारने की लग रही थी, जो 16 स्टेशन है, जो चरणबद्ध तरीक़ों से होगा। करीब 3 साल इस प्रोजेक्ट में लग जाएंगे और इसके अंदर सबसे कम बोली LNT ने लगाई है, जो करीब 8,740 करोड़ रुपए की है, जो EPC मॉडल के तहत होगा, यानी कि इंजीनियरिंग, खरीद एंड निर्माण के तहत इसके अंदर LNT वर्क करने वाली है।
तो जब इस तरीके का एक रेलवे को आधुनिकीकरण, नवीनीकरण जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जिस तरीके से रेलवे में घोष पहुँचाने की, रेलवे में जो भीड़ होती है उसकी आवाजाही को और सहूलियत करने के लिए जो ये ठेका L&T को मिला है और उसके अंदर अच्छा वर्क करने की सुविधा जो सरकार ने L&T को उसकी बोली के तहत दी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर L&T जो कंपनी है बहुत बेस्ट काम करेगी। अब इससे क्या नतीजे निकल रहे हैं, जब ये प्रोजेक्ट L&T ने पकड़ा है तो इसकी समय सीमा 3 साल की और 16 स्टेशन इसके अंतर्गत आएंगे। तो क्या ये 3 साल वाला काम इस न्यूज से कल परसों में होगा, या आपको इसके अंदर 3 साल का व्यू बनाकर L&T या रेलवे के प्रोजेक्ट में चलना चाहिए? इस तरीके के प्रोजेक्ट जो हैं, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, उसके लिए भी ये चीज़ें होने वाली हैं। तो सारी प्रक्रिया जो है रेलवे को आधुनिकीकरण करने की है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी किसी सेक्टर के लिए ज़्यादा बजट आता है तो उसके दिन फिरने वाले हैं। तो ये मेथड को जो समझेगा उसे IRFC अच्छा लगेगा, जो ये मेथड को समझेगा रेलटेल अच्छा लगेगा, IRCTC अच्छा लगेगा, RVNL अच्छा लगेगा। तो दूसरों की बातों में आने का नहीं और अपनी मंशा दूर तक बनाने की है। सो कुछ शेयर रेलवे के तेज़ी दिखाने को तैयार हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेलवे में तेज़ी के संकेत हैं, तो उस संकेत में प्रॉफिट भी मंशा देखनी हमें आनी चाहिए। तो ये सारा मेथड जो मैंने आज आपको रेलवे के बजट और L&T के इस प्रोजेक्ट के लिए बताया, जिसमें कम बोली L&T ने लगाई है, तो ये दिशा दिखा दिया भाई कि अब नई दिल्ली से ये शुभारंभ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं रेलवे के शेयरों में होल्डिंग वाले चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी सर। यस बैंक ने थोड़ी गिरावट कर दी, फिर लोग मायूस हो गए सर अब तो इसका रिजल्ट आने वाले की उम्मीद है और अच्छा रिजल्ट आएगा, इसने फिर गिरावट कर दी। देखो सर, इतनी छोटी मोटी गिरावट से ही दिल तोड़ोगे, कमेंट करोगे, तो फिर हमने कमाया क्या इस लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में? छोटे मोटी चीज़ों को अगर हमें झेलना नहीं आया शेयर मार्केट में, तो ये तो पूरी ज़िंदगी चलेगा सर, आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई है, यस बैंक में रिजल्ट अच्छा दे दे, तेज़ी आ जाए, वो आपको सही है, लेकिन जो जो चीज़ें इसके अंदर से निकल कर जाएंगी वो आपको अपनी आधार बिंदु बनानी है कि वो काम होने वाला है। राम के 2 पुत्र हैं और उनका नामकरण तो होगा, ऐसा तो होने का नहीं कि 2 लड़के हो गए और उसका नाम ही ना रखा जाए। तो इसी तरीके से यस बैंक में अगर कोई इसके अंदर अपना निवेश करके बैठा है, वो कोई भी हो, तो वो तो निकलेगा। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ, आप हो। आपको अगर आज यस बैंक में 5 से 10 रुपये का प्रॉफिट आता तो क्या आप रुकते, या आप इसके अंदर और सोचते ये 100 रुपये में जाएगा? जो 100 रुपये वाले देखने वाले होते हैं ना, वो शेयर खरीद के छोड़ देते हैं, ये मैंने आपको समझ के बताया। तो यस बैंक में हमें होल्ड करना है। और अगर आपको नया अकाउंट खुलाना है तो एंजल वन में आप खुलवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अंदर शेयर ऐसे कम रखिए जो आपको आगे जाकर अच्छा बेनिफिट दे। तो यस बैंक से अभी की उम्मीद बिल्कुल तेज़ी की तो रखें, लेकिन उस तेज़ी में प्रॉफिट की रखें और एक मंशा बनाकर रखें कि कभी ना कभी इसके अंदर से निवेशक हो गए, बैंक हो गए, निकल जाएंगे और वो निकलेंगे तो गिरावट होगी। तो ये तो आपको मानकर चलना ही पड़ेगा। तो फ्यूचर डिटेल में या फ्यूचर ग्रुप में शेयरों में जो तेज़ी आ रही है, इस तेज़ी का मस्का कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है। 20% ही पॉजिटिव और 80% निगेटिव मुझे फ्यूचर ग्रुप लग रहा है। जो इसकी बोली को जीतेगा, चाहे वो रिलायंस हो, अंबानी हो या अडानी हो, तो उनको अपने स्टोर के लिए इसके अंदर बेनिफिट है, तो उनके शेयरों में अपना दिमाग हमें लगा लेना चाहिए। L&T ने सबसे कम बोली नई दिल्ली स्टेशन को सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए जो बोली लगाई है, तो कहीं ना कहीं रेलवे से जुड़ता हुआ ये काम है। और इसके अंदर आपको RVNL हो गया, IRFC हो गया, IRCTC हो गया, क्योंकि जब वो नवीनीकरण होगा तो उसके अंदर IRCTC के टिकट बिकेंगे और ज़्यादा बिकेंगे, और उसके अंदर उसके जो खाद्य सामान आते हैं यानी कैंटीन का, वो भी चीज़ें होगी। रेलटेल अपना वाईफाई के लिए भी काम करेगा, RVNL कुछ दोहरीकरण के लिए भी काम कर सकता है, या उसके अंदर बिजली का भी। तो सारी चीज़ें इस चीज़ से कनेक्ट होती हैं, बस समझने की इच्छा हमें होती है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। BCG ने अगर लोअर सर्किट मारा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर खरीदारी है, और वो खरीदारी आपको फिर बाद में अपर सर्किट की ओर ले जाएगी, फिर वहाँ पर अपनी क्षमता को आपको खुद ब खुद देखना ही होगा। तो चीटे को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।